मसाइल जैसे भी हो ता क़यामत तक रह नहीं सकते। ये मोदी और अमित शाह जुल्म की अलामत बनकर बाकी रह नहीं सकते। अगर इनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देना तो ये भी जान ले कि खुद भी सलामत रह नहीं सकते। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में, मुल्क की हर रियासत में और रियासत के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में यह आंदोलन को स्टार्ट किया है, यह आंदोलन को शुरू किया है। जो ये बीजेपी एनडीए की फैसिस्ट गवर्नमेंट मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने के लिए संविधान का उल्लंघन करते हुए, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पैरों तले रोंदते हुए इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो ये काला कानून लाई है, वक्फ अमेंडमेंट, इसके खिलाफ रिजेक्ट अमेंडमेंट बिल, बॉयकॉट अमेंडमेंट बिल, इस उन्वान पर आंदोलन शुरू किया है। इंशाअल्लाह ये आंदोलन उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक जिस तरह ये फैसिस्ट गवर्नमेंट एनआरसी सीएए को हमारे आंदोलन की वजह से मजबूर हुई कि वो काला कानून वापस ले, हम दोबारा इन्हें मजबूर करेंगे, ये काला कानून भी वापस लेना होगा। भाइयों, ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए दी गई कोई स्कीम नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों के लिए दी गई कोई भीख नहीं है। ये हमारी खुद की जायदाद है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह की मिल्कियत है जो हमारे आबा व अजदाद ने मुसलमानों के लिए, खुसूसन मुसलमानों के लिए वक्फ किया है, अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है। और हमें जानना चाहिए कि वक्फ है क्या। इस मुल्क में आर्मी और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर अगर सबसे बड़ी जायदाद, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर कोई है तो वो वक्फ की इमलाक है। आज ये मुल्क में ये फैसिस्ट गवर्नमेंट अपनी गंदी नजर को वक्फ पर डाली हुई है। वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को हड़पने के लिए, हमारी मसाजिदों पर, हमारी दरगाहों पर, हमारे कब्रिस्तानों पर अपना नाजायज कब्जा जमाने के लिए। अरे शर्म करो। एक चोर जो चोरी करता है वो चाहे जहीं कहीं भी चोरी करता हो, मगर चोर भी अल्लाह के घर से चोरी करते वक्त मसाजिद में, मंदिर से, चर्चों से, गुरुद्वारों से चोरी करते वक्त 100 बार सोचेगा। ये उससे बड़े चिंदी चोर हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें कि तुमने इस मुल्क के मसाजिदों को नहीं छोड़ा, चर्चों को नहीं छोड़ा, मंदिरों को नहीं छोड़ा। और ये वक्फ जो इस मुल्क में मुसलमानों की तीसरे दर्जे पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए सालाना 1,20,000 करोड़ इनकम वक्फ से आ सकता है। अगर वक्फ का सही इस्तेमाल किया गया तो इस मुल्क में कोई मुसलमान गरीब नहीं रहेगा, कोई यतीम भूखा नहीं सोएगा, कोई बेवा औरत हमारी मसाजिदों के पास आकर भीख नहीं मांगेगी कि हमारे लिए इलाज के लिए पैसा नहीं है, ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। यह हमारी बदकिस्मती है। वक्फ में बैठे हुए मीर सादिक, वक्फ में बैठे हुए मुतवल्लियों की शक्ल में मीर जाफर, इन्होंने भी वक्फ को लूटा है। और अब यह कौम जाग उठी है, ये वक्फ को अपने ही मीर सादिक, मीर जाफर से भी बचाएगी और इस आरएसएस बीजेपी से भी बचाएगी। ये वक्फ की इमलाक अल्लाह की मिल्कियत है। कान खोलकर सुन लो बीजेपी वालों, कान खोलकर सुन लो आरएसएस वालों। ये वक्फ कल भी अल्लाह का था, कल भी मुसलमानों का था, आज भी अल्लाह का है, आज भी मुसलमानों का है और कयामत तक अल्लाह का रहेगा और कयामत तक मुसलमानों का रहेगा। इसे कोई वक्त का फिरौन छीन नहीं सकता, इसे कोई वक्त का हिटलर छीन नहीं सकता, कोई वक्त का नमरूद छीन नहीं सकता। और तुम समझ रहे होगे कि जिस तरह बाबरी मस्जिद के वक्त मुसलमान खामोश रहे, तुम मस्जिद को ढाते रहे, मुसलमान खामोश रहे। मस्जिद की जगह पर तुमने राम मंदिर को तामीर कर लिया, मुसलमान खामोश रहे। इस मर्तबा भी तुम वक्त पर अपना नाजायज कब्जा जमाओगे और मुसलमान खामोश रहेंगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। 1992 का दौर अलग था। उस वक्त
मुसलमानों को जगाने के लिए कोई नहीं था। आज मुसलमानों को जगाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वजूद में आ चुकी है। जो कोई भी फिरौनियत का नंगा नाच नाचेगा उसका अंजाम फिरौन जैसा होगा। तुमने मिस्र में फिरौन की लाश देखी होगी, जिसने अपने आप को खुदा ही दावा किया। उसके नक्शे कदम पर चलोगे तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी के लोगों, तुम्हारा अंजाम भी फिरौन जैसा होगा। तुमने मजाक समझ बैठा है। फिरौन की तारीख तो पुरानी हो गई। मैं तुम्हें 1992 की तारीख याद दिलाता हूं। जो अडवाणी, तुम्हारा बीजेपी का नेता, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने के लिए, बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए रतरात्रा निकाला था, उसका अंजाम आज क्या है? पॉलिटिक्स से, सियासत से उस अडवाणी का जनाजा निकल गया। और आगे तुम्हें मैं बताता चलूं, जो कांग्रेस का पीवी नरसिम्हा राव, उस वक्त का प्रधानमंत्री, जिसके मातहत, जिसकी सरपरस्ती में, जिसने चोरों की तरह बैकडोर से इन आरएसएस के गुंडों को, इन बजरंग दल के गुंडों को ये इजाजत दी कि वो मस्जिद का डोमालिश करें, मस्जिद को ढाएं, उसकी हालत क्या हुई? जब उसकी चिता को जलाने लेकर गए और उसकी चिता को जलाकर आ गए, दूसरे दिन जब उसकी राख को पानी में छोड़ने के लिए लोग जब जाकर देखते हैं तो उस नरसिम्हा राव की लाश को दरिंदे, चरिंदे, कुत्ते नोच कर घसीट कर ले जा रहे हैं। इससे बदतर तुम्हारी हालत होने वाली है। तुमने अल्लाह की मिल्कियत पर हाथ डाला है। कान खोलकर सुन लो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, तुम हमारी मसाजिदों पर हाथ डालोगे, हमारी दरगाहों पर हाथ डालोगे, हमारी खुदा की मिल्कियत पर हाथ डालोगे तो तुम जलकर राख हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। इस मर्तबा मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है। तुम समझ लिए होगे कि बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर बनाकर तुम कामयाब हो गए। खुदा की कसम, जिस तरह तुर्की में मस्जिद आया सुफिया 80 साल के बाद मुसलमानों ने दोबारा तामीर किया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दोबारा इख्तिदार में आएगी और राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर करके रहेगी। तुमने देखा होगा एनआरसी सीएए के वक्त गली गली से लेकर दिल्ली तक मुसलमानों ने आंदोलन चलाया था। जो अमित शाह ये कहता था कि 1 इंच भी मैं एनआरसी सीएए के ताल्लुक से पीछे हटने वाला नहीं हूं, उस तड़ीपार को मजबूर किया पीछे हटने के लिए इन मुसलमानों ने। और एनआरसी सीएए से हमारे वजूद को खतरा था, एनआरसी सीएए से हमारे घरों पर खतरा था, मगर वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से हम एनआरसी सीएए से ज्यादा सीरियस हैं। इसलिए कि ये अल्लाह की मिल्कियत है, ये अल्लाह की जायदाद है। हम जितना अपनी खुद की प्रॉपर्टी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं अल्लाह की मिल्कियत से। अरे भाइयों, अगर कोई किसी की 1 इंच की भी जगह छीन लेता है तो खून खराबा हो जाता है। अल्लाह की मिल्कियत पर हाथ डाले हैं, क्या खामोश बैठेंगे? हरगिज खामोश नहीं बैठेंगे। ये वक्त पर जो हमला है ये मुल्क पर हमला है, वक्त पर जो हमला है ये देश पर हमला है, वक्त पर जो हमला है ये संविधान पर हमला है। बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, तुम मुल्क पर हमला करते रहोगे और हम खामोश बैठेंगे। तुम मुल्क के संविधान को अपने पैरों तले रोलते रहोगे और हम खामोश बैठेंगे? हरगिज नहीं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस झंडे तले मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुमने देखा होगा ईमेल के जरिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल किया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। हमारी लड़ाई यहां पर खत्म नहीं।
अगर इस अल्लाह की मिल्कियत को बचाने के लिए, हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को बचाने के लिए, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए 2 करोड़ ईमेल नहीं, 2 करोड़ मुसलमानों की शहादत देनी पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम इस मुल्क में अपना खून बहाकर अपने मसाजिदों की, दरगाहों की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हमें मालूम है जब हम इस फिरका परस्त के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, गुजरात के तड़ीपार अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं, तो हमें डराने के लिए ये अपनी दलाल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हमें डराने के लिए ये अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, ये ईडी एनआईए का इस्तेमाल करते हैं, ये सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, ये पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, ये बुलडोजर का, गोली का इस्तेमाल करते हैं, यूएपीए एनएसए जैसे झूठे मुकदमात हमारे ऊपर डाले जाते हैं। मगर कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हारे दलाल मीडिया से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी दलाल एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी ईडी और एनआईए से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे दलाल जितने एजेंसियां हैं हम उससे डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे यूएपीए एनएसए जैसे काले कानूनों से, झूठे मुकदमा से डर कर पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे बुलडोजर से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारे सीने हाजिर हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए, चलाओ गोली, हम भी देखते हैं। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरने वाला है, हमारा पालनहार सिर्फ अल्लाह है, हम सिर्फ अल्लाह से डरेंगे। किसी मोदी, योगी, अमित शाह से हम डरने वाले हरगिज नहीं हैं। हमारा खून, मुसलमानों का डीएनए, मुसलमानों का डीएनए शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का डीएनए है। हमारे डीएनए में खौफ नहीं है, डर और खौफ तुम्हारे डीएनए में होगा। तुम्हारे आबा अजदाद ने आरएसएस के सावरकर, गोलवलकर ने अंग्रेजों के बूट अपनी जीभ से चाट कर माफीनामा लिखा था। तुम्हारे खून के अंदर वो सावरकर गद्दार का, वो गोलवलकर गद्दार का खून है। हमारे खून में शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का खून है। हम उसी शहीद के नक्शे कदम पर चलेंगे, इस मुल्क को भी बचाएंगे, इस मुल्क के संविधान को भी बचाएंगे, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, इस मुल्क के जमहूरियत को बचाएंगे। चाहे उसके लिए इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए जितना चाहे सैक्रिफाइस करना पड़े हम करेंगे, जितनी चाहे जद्दोजहद करना पड़े हम करेंगे। अगर हमें जेलों के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा हम उसे भी बर्दाश्त करेंगे, हमारे ऊपर गोली चलाई जाएगी हम उसे भी बर्दाश्त करेंगे, मगर हरगिज इस मुल्क को लूटने के लिए तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इस मुल्क के संविधान को खत्म करने के लिए तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा जो हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम तुम्हारे उस ख्वाब को चकनाचूर करेंगे। इतनी बात कहते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस एहतजाज तले मैं इस बीजेपी गवर्नमेंट को वार्निंग देता हूं कि जल्द से जल्द इस बिल को वापस लिया जाए। और अपोजिशन पार्टी जितने नाम नेहाद सेक्युलर पार्टी के लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल के खिलाफ पार्लियामेंट में जोरदार मुखालिफत होनी चाहिए। सिर्फ पार्लियामेंट में बात करने से नहीं चलेगा, पार्लियामेंट के बाहर भी सड़कों पर उतरकर तुमको भी एहतजाज करना पड़ेगा। राहुल गांधी साहब जिस तरह इलेक्शन के दौरान न्याय यात्रा निकालकर इंसाफ की निदा लगाकर चले थे, आपको चाहिए कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए फिर से आपको न्याय यात्रा निकालना होगा। भाइयों, मैं आपसे लास्ट में दरखास्त करता हूं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यह आंदोलन को छेड़ा है और जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे यह आंदोलन जारी रहेगा। जब कभी भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको आवाज देगी, आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कंधे से कंधे मिलाकर इस बिल के खिलाफ आप इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ेंगे। बस इतनी बात करते हुए आपसे उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय एचडीपीआई। शुक्रिया जनाब फजील साहब।
ಸೋಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೆದರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೆದರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೆದರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೆದರಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೆದರಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೆದರಲ್ಲ, ವಕ್ರಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮದು, ವಕ್ರಾಸತಿ ನಮ್ಮದು, ವಕ್ರಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮದು, ವಕ್ರಾಸತಿ ನಮ್ಮದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ, ವೀರ ಟಿಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ವೀರ ಟಿಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ವೀರ ಟಿಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ವೀರ ಟಿಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು, ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು, ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೆದರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೆದರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಗ್ಗಲ್ಲ, ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ನಮದಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಓ ಬಿಜೆಪಿಗರ ಕಿವಿ ಬಿಟ್ಟು, ಓ ಬಿಜೆಪಿಗರ ಕಿವಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಕೈಲಿರನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ವಕ್ರಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮದು, ವಕ್ರಾಸತಿ ನಮ್ಮದು, ಮಕ್ಕಳಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗಲಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು, 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 ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. आज का ये दिन बहुत ही अहम दिन है। कई को अगर को बोले तो हमारे साथ जो दिन ब दिन नाइंसाफ़ी बढ़ रहे, हमारे साथ बदनीयती के साथ सलूक किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम है इससे पहले भी हमारे साथ खिलवाड़ कर चुके हैं ये लोग। जो अभी जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुए एनडीए सरकार, इन्होंने पहले से एक बदनीयती का इरादा करके इस गवर्नमेंट में आ चुके हैं। इससे पहले जो इन्होंने फुल मेजॉरिटी के साथ आए थे, उसमें नाकाम होने की वजह से बुरी तरह से इनको हार मिली थी। अब भी इन्होंने क्या करी, दूसरों के सहारे हुकूमत बना को ही, लेकिन दूसरों के सहारे हुकूमत बनाने के बावजूद भी इनके चालन से इन्होंने बाज नहीं आ रही। माइनॉरिटीज के साथ में जो इन्होंने खेल कर रही, जो खिलवाड़ कर रही, इससे इन्होंने बाज नहीं आ रही। इनको और अच्छी तरह से सबक सिखाने का एक मौका है, और जो सामने आने वाले इंतखाबात हैं उसमें इनको और अच्छी तरह से इनकी हैसियत का अंदाज़ा इनको लगता है। आज का यहाँ पर हमें जो जुड़ को ही अगेंस्ट वक्फ बिल अमेंडमेंट के बिल 24 के अगेंस्ट में ये जो प्रोटेस्ट है, ये एक प्रोटेस्ट एक छोटी मोटी आवाज़ नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान में फ्राइडे के दिन यानी कल पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, हर असेंबली में, हर गांव में, हर गली में इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। पूरे लगभग 25 करोड़ मुसलमानों में, पूरे 25 करोड़ मुसलमानों में लगभग 5 करोड़ मुसलमान SMS के जरिए, ईमेल के जरिए उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया है, धुतकार दिया है। और उसके बाद में पूरे इंडिया में हम लोगों ने स्पीड पोस्ट के जरिए हमारा इस बिल को हमें नहीं मानते कर को बोल को पूरी अवाम के जरिए, इसमें हर बच्चा भी है, इसमें औरतें भी हैं, इसमें बूढ़े नौजवान भी हैं, सब लोगों ने मिलके स्पीड पोस्ट के जरिए जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको हमारा मैसेज हम लोगों ने दिया है। उसी को मुखालिफत करते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पर रोड पे उतरे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये सिर्फ जज्बाती एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पूरे होश और हवास के साथ में जब जो भी प्रॉब्लम आता है उम्मत के ऊपर, जब कभी भी ये प्रॉब्लम आता है, उस टाइम में पूरे होश और हवास के साथ में एक अच्छे अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए हमें लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के वास्ते रोड पर आती, हमें रोड पर भी आती, हमें क्या है घर घर भी जाती, हमें पार्लियामेंट को भी आती, DC ऑफिस को भी आती, ये विधानसभा को भी जाती। यहाँ तक के जिस तरह से
सीएए और एनआरसी में इनके घुटने टेकने के वास्ते हमें मजबूर करे थे, इसी तरह से आज भी ये वक्फ बोर्ड बिल जो इन्होंने ले गई इसे हमें रिजेक्ट करती और ये बिल को रिजेक्ट करने के वास्ते हमें मजबूर करती हुकूमत को, इनको वापस क्या है ये बिल को ले को जाना पड़ना। इसी तरह से हमें क्या है एक ऐसा आंदोलन हमें चलेंगे इंशाअल्लाह। ये तारीख एक गवाह होती है कि वो करके बोले तो जब जब भी जालिम बादशाह जालिम हुक्मराना जब बैठती उनके काम क्या करके बोले तो अमन में खलल डालना। और ये हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा वतन है जहाँ पर जो भी अमन में खलल करने डालता है उसे क्या करती, दूध में मक्खी को जिस तरह से निकाल को भिरकाती, उसी तरह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ करने वालों को इसी तरह से जिस तरह से दूध में से मक्खी को निकाल को भिरकाती, इसी तरह से इसी सरकार को भी क्या है उस मक्खी की तरह निकाल को भिरकाएंगे इंशाअल्लाह। और ये जो वक्त की प्रॉपर्टी है ये क्या भी हम ना भीख में देखो नहीं, ये हमारे आबा व अजदाद, हमारी कमाई के, हमारे बाप के, हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है। ये हमारे ऊपर तुम्हें कानून चलाने वाले कौन? जबकि हर मजहब का एक एक बोर्ड होता है, क्रिश्चियनों के लिए अलग बोर्ड है, हिंदूज के लिए अलग बोर्ड है, इसी तरह से मुसलमानों का भी ये बोर्ड है। इसमें कहीं को भी परेशानी तुम ना, हमारी जगह के ऊपर हमें क्या दे भी हमारे मसले हल कर लेती, हमारे डेवलपमेंट के वास्ते ये प्रॉपर्टी है सो। और कौन दिन सो हम ना क्या भी भीख में देखो नहीं। हिंदुस्तान के हर शहरी के नाते हुए हमें क्या है हमारा हक है। और ये जो भी प्रॉपर्टी है ये हमारी कमाई है, ये हमारा कमाया हुआ माल है, ये हमारे माँ बाप का है, हमारे बुजुर्गों का है। तुम ना इसमें मुदाखलत करने की जरूरत नको करो, अल्लाह के वास्ते करे तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होता है। जब कभी भी माइनॉरिटी के साथ में कोई भी रहंदे हुकूमत अगर से खिलवाड़ कर दे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये आप लोगों क्या है लिख के रख लेना है। ये हमारा ये आंदोलन छोटा मत समझो। इस गली से दिल्ली को लेकर जो ना हम ना मालूम, ये आज गली का हैगा, ये गली से दिल्ली को लेकर जाना हम ना मालूम, तो हमारे साथ खिलवाड़ न तो करो। जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। दम है तेरा दमन में तेरे, देख किया है देखेंगे। जगह है तेरी जेल में तेरे, देख किया है देखेंगे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, गुंडइयों की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, गुंडइयों की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, रेपिस्टों की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। दम में तेरा दमन में तेरे, देख किया है देखेंगे। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो हमारे की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तुम्हें लोग मीडिया में बैठ को बहुत अच्छा सवाल करती, 4 लाख एकड़ जमीन कैसा 9 लाख होगी कर को नहीं। गई बार मोदी का इनकम कितना था, ये बार मोदी का इनकम कितना है, गई बार कितना लुटेरे का आज डबल दुगनी हो पाए नहीं। ऐसा हमारी ये मेहनत की कमाई, हमारी ये जो हमारे डेवलपमेंट के जो पास जो जमीन है, हमें हमारे पास आज एकड़ है तो हमें हमारे पास दान करने वाले भी वैसे चाहिए। लिल्ला देने वाले, अल्लाह के रास्ते में देने वाले जमीन ऐसे बहुत सारे हमारे क्या है बुजुर्ग हैं जो लिल्ला देने के वास्ते हैं। हमें हिंदुस्तान को लाल किला देखो है, हमें शान से बोलती, तुम्हें क्या देखो है, ले लगाओ सामने ताजमहल है, पूरी दुनिया में तुम्हें ललकार को बोलती ताजमहल हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान को किसको नहीं कौन दिए सो। ये सब तुम्हें याद रखना है। हमें जब जब भी इंडिया को सजाई वो बहुत अच्छे तरीके से सजा को है। इस हिंदुस्तान को जो हमें सजाने में जितना वक्त लगी, जितना सजाने में हमारी जाने कुर्बान करी, ये सजाने में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को सजाने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में जो हमें कुर्बानी पेश करी, काश तुम्हारे आबा व अजदाद वो पेश करते। मैं आवाज देता हूँ जो आरएसएस के आदमियां, जो बीजेपी के गुंडे,
जो आज तुम्हें बोल रही ये प्रॉपर्टी इंडिया, ये प्रॉपर्टी सबकी कर को, ये सबकी प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ मुसलमानों की है। ये प्रॉपर्टी में सिर्फ उन लोगों के वास्ते है जिन्होंने ये कमा को, जिनके वास्ते रखो है, उनकी प्रॉपर्टी है। भाई मेरे घर को तुम्हें आको रूल करने कौन भाई? सिंपल सी बात, हमारी प्रॉपर्टी जो है हमारे वास्ते, डेवलपमेंट के वास्ते आप सरकार से जो भी स्कीमें दो, हमें उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे ऊपर दूसरों को बिठा को तुम्हें हुक्मरानी कर को उसे कानून में बदलाव न को लो। हमारी आवाज पार्लियामेंट तक भी जा रही है, हमें हर लिहाज से, हर गांव से, हर गली से हमें आवाज को ले आएंगे इंशाअल्लाह। आज एक छोटा ये प्रोटेस्ट है, इसमें अगरचे तुम्हें कानून में फिर तुम्हारी बदनीयती को कंटिन्यू रखेंगे, तो ये छोटा प्रोटेस्ट ये क्या है बोले तो ये बहुत बड़े आंदोलन में बदलेगा इंशाअल्लाह। तो इन्हीं चंद कलिमात को बोलते हुए मुझे बात करने का जो वक्त दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम हजरात को इस बात का बखूबी इल्म है कि तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल जो पेश की गई है, उस वक्त से लेकर अब तक पूरे हिंदुस्तान में तमाम मुसलमान, तमाम अकाबिरीन, तमाम बुजुर्गान दीन मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं कि हम इस बिल की पुरज़ोर मुखालिफत करते हैं, इसलिए कि वक्फ तरमीमी बिल इस पर किसी का हक़ नहीं है, इसलिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा व अजदाद ने वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको अपने लिए इस्तेमाल किए बगैर अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है। जो चीज़ वक्फ की जाती है उसका किसी पर हक़ नहीं है सिवाय अल्लाह के। जब एक चीज़ वक्फ की जाती है उस पर अल्लाह के सिवा किसी का हक़ नहीं है। लेकिन आज मरकज़ी हुकूमत अपनी बदनीयती को साबित करने के लिए इससे पहले बहुत सारे क़वानीन मुसलमानों के ऊपर लाकर इकट्ठा मुसलमान को किया है, लेकिन आज बदनीयती की यह हद हो गई है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो पार्लियामेंट में बिल पास किया वक्फ तरमीमी बिल, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ज़ोर और शोर के साथ इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे जमा होने का मकसद ये है कि हम जो है इस बिल की पुरज़ोर मुखालिफत करते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुज़ुर्गों ने कहा, ये वक्फ तरमीमी बिल जो आई है असल इनका मकसद शरीयत में मुदाखिलत करना है, मस्जिदों में मुदाखिलत करना है, खानकाहों की कमेटी में मुदाखिलत करना है, हमारे पर्सनल लॉ के अंदर मुदाखिलत करना है। इसीलिए ये एक छोटी कोशिश है। अगर मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों की लाज रखकर मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो हमारे आबा व अजदाद ने दिया है अल्लाह के नाम पर, अगर इसके खिलाफ अपनी बदनीयती को साफ करके अगर बिल वापस ले लिए तो बेहतर है, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, किसी भी फ़िरक़े का हो, तमाम अपने बिरादराने वतन को साथ लेकर हमारे जो दूसरे कौम के सेकुलर जहन रखने वाले हैं इनको भी साथ लेकर एक ऐसी तहरीक चलाएंगे जिस तरह एनआरसी के मौके पर, सीए के मौके पर एक होकर एक इत्तेहाद के साथ जिस तरह एहतजाज करके हुकूमत हिंद को मजबूर किए कि ये बिल वापस लें, इसी तरह अगर हुकूमत हिंद इस बिल को वापस नहीं लेगी तो फिर पूरे हिंदुस्तान में ये एक एहतजाज बड़ा आंदोलन बनेगा। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी के साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर वक्फ किया, मस्जिदों के लिए वक्फ किया, कब्रस्तानों के लिए वक्फ किया, दरगाहों के लिए वक्फ किया, खानकाहों के लिए वक्फ किया। हमारी ओन प्रॉपर्टी, हमारी ओन जागीर को आपको हक नहीं है कि आप मेरी ज़मीन को आप अपने इख्तियार में लें। मिसाल के तौर पर एक मेरा घर है, मेरी ओन प्रॉपर्टी है, आपको कैसे हक है कि आप मेरे उस घर को अपने नाम पर कर सकें? ये मेरी ओन प्रॉपर्टी है, मेरी ओन ज़मीन है। इसी तरह हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतों के, बड़ी मुशक्क़तों के साथ इस वक्फ प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर वक्फ किया। तो मैं तमाम हुकूमत में जो बैठे ही मुसलमानों के दुश्मन, आज का ये आंदोलन अगेंस्ट वक्फ
अमेंडमेंट बिल, मैं इस आंदोलन के माध्यम से इस बिल का पुरजोर मजम्मत करते हुए, इसे नामंजूर करते हुए इसे रद्द करता हूँ। मैं हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी और हमारे देश के होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह साहब से अपील करता हूँ कि इसे पहली फुर्सत में इस बिल को कैंसल करें, क्योंकि ये वक्त प्रॉपर्टी किसी बाहर से नहीं आई है और ना ही कोई हमें हुकूमत ने अतिया के तौर पर दिया है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वो वक्त के पैगम्बर और हमारे हैसियतदार जो हमारे मुसलमान भाई हैं और बहुत से लोगों ने इस अपनी प्रॉपर्टी को हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर वक्फ किया है। वक्फ के माने हैं अल्लाह दिया का, तो इसमें किसी का भी हक नहीं है सिवाय हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के। आप इस्राएली तर्ज पर हम मुसलमानों को सताना बहकाना छोड़ दें। इस्राएल भी यही करता है कि वक्तन फ़ौक्तन मुसलमानों को सताने के लिए कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता है, कभी हमारे कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं और कभी मस्जिदों पर पथराव करते हैं, ताकि हमारा पूरा ध्यान उसी तरफ बटा रहे और हमें पीछे की तरक्की और खुशहाली को छोड़ दें। इनका एक हरबा है, ये हरबे पुराने हो चुके हैं। तो मैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह से गुजारिश करता हूं कि देश चलाएं, हमें ना सताएं, क्योंकि हम सताए हुए बहुत हैं। लिहाजा लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं कि हमारे पास कोई मुस्लिम लीडर कहने वाला है नहीं जो आवाज़ को हमारी दूर तक ले जाएं। हमारी एक ही आखिरी उम्मीद है, यह है एसडीपीआई। मैं एसडीपीआई के जज्बे को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज मिलादुन नबी का महीना भी चल रहा है और गणेशा की त्यौहार का भी महीना चल रहा है। मैं हिंदुस्तान के हर हिंदू और मुसलमान से अपील करता हूं कि अपने अपने त्यौहार हर खुशी से जोश और जज्बे के साथ भाईचारगी के साथ मनाएं। हो सकता है इसमें शर्मिंदगी या कुछ शरारत हो, तो मैं हमारे पूरे मुसलमान बिरादरी से अपील करता हूं कि कानून को अपने हाथ में ना लें। यहाँ पर जो पुलिस खड़ी है, पुलिस का सहारा लें, उन्हें जाकर कंप्लेंट ये करें, क्योंकि हालात और मामलात बड़े नाजुक हैं। समझदार हो, समझने की कोशिश करें और हमारी लड़ाई जितनी लिमिट में है उतनी लिमिट में हमें लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और हमें उम्मीद है, पहले तो अल्लाह बद रसूल मजी हमारे पूरा औलिया किराम की दुआ हमारे साथ है, पूरी कौम एक है और हमारे ये वक्फ प्रॉपर्टी का ये किंच भी नहीं जाएगा। बस इतना कहते हुए मैं फिर एक बार नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त बिल को पहली फुर्सत में कैंसिल करें। कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं, वक्फ बिल कबूल नहीं, वक्फ बिल कबूल नहीं। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, वक्फ के साथ इंसाफ करो, वक्फ के साथ इंसाफ करो। वक्फ पे हमला, दस्तूर पे हमला, वक्फ पे हमला, दस्तूर पे हमला, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। वक्फ बिल रिजेक्ट करो, वक्फ बिल रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो। वक्फ बिल रिजेक्ट करो, वक्फ बिल रिजेक्ट करो, विड्रा करो, विड्रा करो, विड्रा करो, विड्रा करो। कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं, वक्फ बिल कबूल नहीं, वक्फ बिल कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं, वक्फ बिल कबूल नहीं। वक्फ बिल कबूल नहीं। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, वक्फ के साथ इंसाफ करो, वक्फ के साथ इंसाफ करो। वक्फ पे हमला, दस्तूर पे हमला, वक्फ पे हमला, दस्तूर पे हमला, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। वक्फ बिल रिजेक्ट करो, वक्फ बिल रिजेक्ट करो,
रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, वक्फ बिल विड्रा करो, विड्रा करो, विड्रा करो, वक्फ अमेंडमेंट बंद करो, वक्फ अमेंडमेंट बंद करो। सरकार की नीयत ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं, सरकार की नीयत ठीक नहीं। जुल्म नहीं इंसाफ करे, जुल्म नहीं इंसाफ करे, वक्फ पे हमला बंद करे, वक्फ पे हमला, अक़लियतों पे हमला, मुल्क बचाओ, वक्फ बचाओ। ये वक्फ हमारा है, ये मुल्क हमारा है। तुम वक्फ की अहमियत क्या जानो? अल्लाह इसका ओनर है, ये वक्फ हमारा है, ये मुल्क हमारा है। तुम वक्फ की अहमियत क्या जानो? अल्लाह इसका ओनर है। वक्फ पे हमला, अक़लियतों पे हमला, मुल्क बचाओ, वक्फ बचाओ। सरकार की नीयत ठीक नहीं, सरकार की नीयत ठीक नहीं। जुल्म नहीं इंसाफ करे, जुल्म नहीं इंसाफ करे। वक्फ अमेंडमेंट बंद करो, वक्फ अमेंडमेंट बंद करो। कबूल नहीं, कबूल नहीं, वक्फ की बिल कबूल नहीं। इंसाफ करो, इंसाफ करो, वक्फ के साथ इंसाफ करो। वक्फ पे हमला, दस्तूर पे हमला, बंद करो, बंद करो, वक्फ बिल रिजेक्ट करो, वक्फ बिल रिजेक्ट करो, वक्फ बिल विड्रा करो, वक्फ बिल विड्रा करो। कबूल नहीं, कबूल नहीं। मैं दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आए हुए सभी लीडर्स का, मेंबर्स का और आवाम का, और ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट हमने एक अच्छा सपोर्ट करे, एक अच्छा एक रेस्पॉन्स देखो, हमारे साथ खड़को धूप में, उन्होंने भी हमारे साथ खड़को ये झड़ती हुई धूप में। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया का हमारे शिराज भाई भी ये झड़ती धूप के अंदर बहुत वक्त से इन्होंने भी मीडिया हमारे साथ है। और हमारे काउंसलर मतीन साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मतीन साहब हमने एक बहुत अच्छा सपोर्ट, एक माइक का और कौम का दर्द रखते हुए, एक बहुत कौम का दर्द है इनके अंदर, एक माइक के वास्ते कितनी कोशिश, बार बार गए, बार बार आए, वायर सेटिंग कर को, कार ले लगा को, खड़ा को, एक बहुत ज़बरदस्त। मैं तहे दिल से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मैं काउंसलर मतीन साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आए हुए तमाम अहबाब का मैं और सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।